हेलो स्टूडेंट। मैं केशव सर, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से प्लेटफॉर्म कोचिंग की ओर से एक नया फ्री टॉपिक टेस्ट और डिस्कशन क्लास आपका जो आने वाला है जल्द ही आपके वेबसाइट पर आप देख सकते हैं, जिनका टाइम टेबल भी आप वहां पर मिल सकता है आपको। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आपका एसएससी जेई इलेक्ट्रिकल 2021, ठीक है, जिसमें जो कि एग्जाम 22 मार्च से स्टार्टिंग होंगे। तो इसमें हम लोग कुछ खास टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, और जो टॉपिक जो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी आने के चांस हैं, उन समों के बारे में ही आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें आपका हम लोगों का एक डिस्कशन भी होगा, एक टेस्ट भी होगा। तो टेस्ट आपका 500 क्वेश्चन का है टोटल अबाउट, और उन सबों का डिस्कशन क्लास, ठीक है। तो टेस्ट जो भी होंगे वो खास टॉपिक से होंगे, ठीक है, जिसका वेटेज काफी ज्यादा है, और जो अभी तक जिसका क्वेश्चन एसएससी जेई में मोस्टली वो लोग पूछते हैं उन सभी पार्ट से, तो हम लोग वो क्वेश्चन सबको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आपको टेस्ट भी उसी के अकॉर्डिंग आपको देना है, ठीक है। तो पहले मैं आता हूँ कि टेक्निकल पेपर जो 100 मार्क्स के पूछे जाते हैं इलेक्ट्रिकल में, उसमें किस सब्जेक्ट का कितना ज्यादा वेटेज है, ठीक है। तो इसमें आते हैं, टेक्निकल पेपर 100 मार्क्स का रहता है, आपको पता है। तो इसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हमारा जो टॉपिक्स वाइज रहता है, ये हम देख लेते हैं। देखिए अब इसमें देखिए बेसिक इलेक्ट्रिकल यानी रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, ये सब के प्रॉपर्टी सब के बेस्ड पर 10 से 11 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। एसी फंडामेंटल 10 टू 11, नेटवर्क 10 टू 11, जो अभी तक मैंने देखा है एसएससी जेई में मोस्टली पूछे गए हैं, ठीक है। अभी तक में जितने भी एग्जाम हुए हैं एसएससी जेई सब के, उसमें ये क्वेश्चन सब खासकर। फिर आता है मैग्नेटिक सर्किट, ये भी 9 से 10 क्वेश्चन रखते हैं। इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट 9 टू 10 टू 11। इलेक्ट्रिकल मशीन 20 टू 25, इसका वेटेज थोड़ा ज़्यादा है। तो ये वेटेज इसका क्यों ज़्यादा है, क्योंकि आपका ये एक बहुत बड़ा पार्ट है जिसमें डीसी मशीन, ट्रांसफार्मर, ठीक है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, फिर सिंक्रोनस मशीन, ठीक है। देखिए ये सभी पार्ट हैं, तो इसलिए इन इस पार्ट से लगभग में 20 टू 25 क्वेश्चन पूछ जाते हैं। फिर आता है पावर सिस्टम, ठीक है, पावर सिस्टम के पार्ट से भी होगा। और फिर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से 5-6 क्वेश्चन, यूटिलाइजेशन सबसे भी 5 क्वेश्चन, और ये एस्टिमेशन कॉस्टिंग टेस्ट, ठीक है। देखिए ये है कि ये आपका पार्ट्स है जिसमें 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 पार्ट है। एक तरह से बेसिक इलेक्ट्रिकल का पूरा पार्ट है वो, ठीक है। और इसका क्वेश्चन भी आपके लिए उतना टफेस्ट नहीं हो सकता है, ये आप सॉल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। तो ये है इसमें। फिर मैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट भी आपका एक तरह का क्वेश्चन है जो थ्योरेटिकली बेस्ड पूछा जाता है, ज़्यादा न्यूमेरिकली कम होते हैं उसमें। इलेक्ट्रिकल मशीन में भी थ्योरेटिकल ही रखा जाता है, न्यूमेरिकल 2-4 मतलब हो सकते हैं इसमें भी। पावर सिस्टम में भी थोड़े से, पावर सिस्टम तो मोस्टली थ्योरेटिकल ही है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स ये सबसे क्वेश्चन है। तो ये है इसका एक वेटेज, और ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक सब जो आपका होते हैं, उसमें किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें यहां से मैं, ठीक है, देखिए अब मैं आता हूं नेक्स्ट पार्ट में। टॉपिक्स, आउटकम्स, पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी का मतलब है कि एक कंक्लूजन निकालना पड़ता है कि देखिए अब जिनका सिलेबस हो चुका है उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो पूरा अपना रिवीजन कर रहे हैं। लेकिन जिनका सिलेबस अभी लॉकडाउन की वजह से नहीं हो पाया, जो क्लास नहीं कर पाए, जो ऑनलाइन क्लास उतना उस ढंग से नहीं कर पाए, ठीक है, ऑफलाइन भी उस ढंग से नहीं हो पाया, जिनका नहीं हो पाया, तो उसके लिए ये हमारा है कि पॉसिबिलिटी हमारा किस टॉपिक से क्या होने का क्या आने का चांस है, कितना आने का चांस है, तो वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ।
क्योंकि अभी तक आप जो देखे हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल से आपका क्वेश्चन कितने आते हैं, मशीन से कितने आते हैं, पावर सिस्टम से कितने हैं, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से कितने, यूटिलाइजेशन से कितने, ये सब इंस्ट्रूमेंट से कितने, ये सब मैंने देखा। अब आपका देख रहे हैं कि पॉसिबिलिटी इस टॉपिक से आपका किस टॉपिक से कितने आने का चांस है। तो मैं देखता हूं यहां से देखिए बेसिक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, इसके बेसिस पर ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको ये करना चाहिए। ठीक है, ठीक है। फिर है एसी फंडामेंटल, दैट इज आल्सो द इम्पोर्टेंट। नेटवर्क आल्सो इम्पोर्टेंट, ये न्यूमेरिकल बेस्ड रहता है। मैग्नेटिक थ्योरेटिकल प्लस थोड़ा सा न्यूमेरिकल, ठीक है, ये भी है। ये मोस्टली थ्योरेटिकल ही बेस्ड पूछा जाता है, जिसको ज्यादा रिमेम्बर है वो इंस्ट्रूमेंट में समझिए काफी अच्छे हैं। इलेक्ट्रिकल मशीन कुछ कंस्ट्रक्शन व्यू से भी पूछते हैं, कुछ ग्राफिकल व्यू से भी पूछते हैं, कुछ थ्योरेटिकल रहता है। न्यूमेरिकल तो रहेगा, लेकिन एक दो थोड़ा सा वो क्वेश्चन में एक दो न्यूमेरिकल दे सकते हैं। पावर सिस्टम में आपका मोस्टली जो पार्ट होता है पावर सिस्टम सबसे, आप उसमें आपका प्रोटेक्शन सबसे क्वेश्चन खासकर पूछते हैं। सर्किट ब्रेकर, रिले, उसके रेटिंग वेटिंग के बेसिस पर क्वेश्चन काफी पूछते रहते हैं। फिर लोड फैक्टर सबसे, तो वो भी आपका रहता है, वो डिस्कस करेंगे हम लोग। पावर सिस्टम ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट। देखिए अब ये पार्ट सब में से, अब देखिए ये सब क्वेश्चन में से इसमें 10 मार्क्स के ये पूछे जाते हैं, 10 मार्क्स से ये भी पूछे जाते हैं, 10 मार्क्स ये भी रहता है, 10 मार्क्स ये भी है। इंस्ट्रूमेंट भी 10 मार्क्स का, ये भी आप रखिए 10 10 10 50। इलेक्ट्रिकल मशीन से भी अगर आप 10 क्वेश्चन बना लें और पावर सिस्टम से भी 10 क्वेश्चन बना लें, तो 1 2 3 4 5 6 7 मतलब 70 मार्क्स आप टेक्निकल में ऐसे ले सकते हैं, अगर हम ये सब टॉपिक को छोड़ दें। ठीक है, तो एक 70 मार्क्स का टेक्निकल आप बना सकते हैं, जिनका सिलेबस नहीं हो पाया है। ठीक है, लेकिन जिनका सिलेबस हो गया है वो इन सबों के ऊपर भी क्वेश्चन को थोड़ा सा टच कर सकते हैं इजिली। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम लोग डिस्कस सिर्फ इतना करेंगे, नहीं, डिस्कशन तो पूरा कंप्लीट टॉपिक्स का होगा, लेकिन इन सबों का जिनका वेट ज्यादा हो रहा है, ठीक है, उसके बेसिस पर हम लोग क्वेश्चन को ज्यादा देखना है। यानी इसके बेसिस पर जितने टाइप क्वेश्चन है वो देखना है, इसका कंस्ट्रक्शन से जो भी क्वेश्चन रहेंगे, उसके ग्राफ से जो क्वेश्चन होंगे, एक लॉजिकल क्वेश्चन भी रहेंगे उसके बेसिस पर, वो सब देखना है। स्टैंडर्ड फॉर्मूल वैल्यू बेस्ड भी देखना है। तो आपका जिनका सिलेबस नहीं हो चुका है वो खासकर ये सब ये टॉपिक पर अपना कंसंट्रेशन करिए। ठीक है, जो बन पाता है बनाते चले जाइए। ठीक है तो ये है कि इसके खास पार्ट का हमको रखना पड़ेगा ये। ठीक है, अब आते हैं इसमें नेक्स्ट स्लाइड। देखिए अब डिस्कशन, डिस्कशन बेस्ड ऑन, डिस्कशन हम लोग किसके बेसिस पर करेंगे, तो डिस्कशन जो हम लोग आपका टेस्ट का डिस्कशन होगा वो आपका फर्स्ट एक होगा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन जो रहते हैं, तो थ्योरेटिकली हमको थोड़ा सा उसको थोड़ा सा रिमेम्बर रखना है कि आप अपना थ्योरी कम से कम जो नहीं आपका क्लास व्लास कर पा रहे, कम से कम उस बुक से या किसी भी और डिफरेंस सबसे आप उसका थ्योरी थोड़ा सा डिस्कस कर लीजिए। ठीक है, फिर आता है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। फॉर्मूला बेस्ड में कि कुछ होता है कि कुछ का फॉर्मूला दे दिया, जैसे टॉर्क का फॉर्मूला दे दिया आपको। ठीक है मैग्नेटिक फ्लक्स रिलेक्टेंस का फॉर्मूला दे दिया, ससेप्टिबिलिटी का फॉर्मूला दे दिया, तो ये एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है। ठीक है मोस्टली। फिर आता है न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन तो रहेंगे ही, आपका चाहे नेटवर्क बनाइए उसमें भी न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो या इंडक्टेंस निकालना हो, इन सबों के बेस पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देते हैं। तो ये सब आपको थोड़ा सा सिंपली आना चाहिए, ये तो बन सकता है। लॉजिकल टाइप, देखिए अब लॉजिकल टाइप कहने का मतलब क्या है कि कुछ क्वेश्चन में थोड़ा सा अपना एक अलग लॉजिक रहता है, कि मान लीजिए आपका जैसे एक बल्ब है, बल्ब का रेटिंग हमारा रेटेड वोल्टेज से अगर हम ज्यादा देते हैं तो वो फ्यूज कर जाता है, कम देंगे तो आपका डिम लाइट रहेगा, अगर रेटेड देते हैं तो आपका 100% ग्लो करता है। ये एक तरह का लॉजिकल हम सोचना है कि जब भी बल्ब सबका क्वेश्चन इस तरह से दिया जाता है।
कंस्ट्रक्शन बेस्ड क्वेश्चन का मतलब क्या है कि आपका जो भी मशीन है या जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, उन सबों का अपना एक कंस्ट्रक्शन दिया जाता है। खासकर हम मशीन के बारे में ही देखना है, तो मशीन में डीसी मशीन का कंस्ट्रक्शन, ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन, सिंक्रोनस मशीन का कंस्ट्रक्शन, इंडक्शन मोटर का कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में आपको वो देख लेना है कि उसका एक कंस्ट्रक्शन को थोड़ा सा स्टडी कर लीजिए, ताकि उसके बेस्ड पर भी दो चार क्वेश्चन डालते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका होना चाहिए। ग्राफ लिंक क्वेश्चन, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स। ग्राफ लिंक क्वेश्चन का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो ग्राफ लिंक क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं, चाहे वो डीसी सीरीज मोटर का टॉर्क और स्पीड का ग्राफ हो, चाहे आपका शंट मोटर का हो, चाहे आपका कंपाउंड मोटर का हो, चाहे इंडक्शन मोटर का ग्राफ हो, टॉर्क वर्सेस स्पीड का, या स्लिप वर्स टॉर्क वर्सेस स्लिप का। सिंगल फेज के भी पूछे जाते हैं। तो एक ग्राफिकल रिंग क्वेश्चन का आपका कैसे भी पूछ सकता है। मैग्नेटिक सर्किट से आपका क्वेश्चन दे दिया, हिस्टेरिसिस लूप दे दिया, हिस्टेरिसिस लूप से दो चार क्वेश्चन बना सकता है। तो एक उसके बेसिस पर भी क्वेश्चन रखा जाता है। तो ये बोला जाता है ग्राफ लिंक क्वेश्चन। आपको ये भी बताया जाएगा डिस्कशन क्लास में कि कैसे आपको ग्राफ लिंक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब आता है स्टैंडर्ड वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। स्टैंडर्ड वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में हम लोग क्या देखते हैं कि कुछ पार्ट, जैसे इंडक्शन मोटर है, इंडक्शन मोटर में स्लिप का जो पार्ट होता है, स्लिप का वैल्यू स्टैंडर्ड एक तरह से 3 to 5% लिया जाता है। या लो रेजिस्टेंस का आप देखिए, मेजरमेंट में लो रेजिस्टेंस होता है, मीडियम रेजिस्टेंस होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है। सबका अपना एक स्टैंडर्ड रेंज है वैल्यू रेजिस्टेंस का। ठीक है, लो रेजिस्टेंस का रेंज क्या होना चाहिए, मीडियम का क्या होना चाहिए, वो सब भी हम लोग थोड़ा सा आगे डिस्कशन क्लास में चलता रहेगा। अब आता है लास्ट, इलेक्ट्रिकल सिंबल बेस्ड क्वेश्चन। इलेक्ट्रिकल सिंबल बेस्ड क्वेश्चन है जैसे बीजेटी, जैसे मॉसफेट, ये सब का सिंबल आपको रिमेम्बर रखना पड़ेगा, तो उसके बेस्ड पर भी क्वेश्चन डाला जाता है। ठीक है, तो ये है कि आपका डिस्कशन जो भी हम लोग करते हैं वो इसके बेस्ड पर होना चाहिए। ठीक है। अब आता है नंबर ऑफ क्वेश्चन डिस्कशन। ये आपका हम लोगों का 500 क्वेश्चन जो टेस्ट हम लोग टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें 500 क्वेश्चन हैं। अब इसमें अकॉर्डिंग टू वेटेज के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के हिसाब से हम लोगों ने जो आपका डिस्कस करके वो एक कंक्लूजन निकाला है। जो टेस्ट हम लोग लेने वाले हैं उसमें बेसिक इलेक्ट्रिकल के 50 क्वेश्चन होंगे, जिसमें रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, इन सबों के प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर आते हैं एसी फंडामेंटल, इससे भी 50 क्वेश्चन। एसी फंडामेंटल का भी रहेगा। नेटवर्क के न्यूमेरिकल सब मोस्टली रहते हैं। मैग्नेटिक सर्किट से थ्योरी और कुछ न्यूमेरिकल भी रहेंगे। इंस्ट्रूमेंट से मोस्टली रखिए तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन रखा जाता है। अगर ये कमांड आ गया तो इलेक्ट्रिकल मशीन थ्योरेटिकल प्लस थोड़ा सा न्यूमेरिकल, तो मोस्टली रखिए थ्योरेटिकल। लेकिन पावर सिस्टम ये भी थ्योरेटिकल रहेगा। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का वेटेज ज्यादा है, इसलिए थोड़े से कम क्वेश्चन। यूटिलाइजेशन का भी वेटेज कम है, कम क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन। एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, ये सब भी आपका 10 क्वेश्चन से आपका देख लिया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू वेटेज, इनका वेटेज काफी ज्यादा है, तो इसलिए हम लोग इसमें से 50-50 क्वेश्चन ले रहे हैं। मशीन का और पावर सिस्टम का ये खुद ही एक महासमुंदर है, पता है। मशीन एक 4-5 पार्ट है उसमें, तो वो बहुत काफी ज्यादा है। तो हम लोग इसमें भी 100 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। फिर पावर सिस्टम है, पावर सिस्टम से भी हम लोग 100 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। अब ये जो क्वेश्चन लेंगे, जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे, वो एक तरह का खास स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन होगा, जिसको अगर आप बनाते हैं, सॉल्व करते हैं, तो उसके बेसिस पर आप एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन टाइप का बना सकते हैं। ये आपका हम लोग करने का कोशिश में है, ताकि आप ये टेस्ट ज्वाइन करेंगे तो आपको एक डिस्कशन क्लास से एक खास कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, ताकि आप एग्जाम में बैठिए कोई डर नहीं लगेगा। ये हम लोगों का एक टारगेट है कि इस तरह से स्टूडेंट लोगों को बेनिफिट मिले। ठीक है। अब आता है कंक्लूजन। ठीक है, तो इस पार्ट में आपका यहाँ पर देखना है हमको कि कंक्लूजन में जो हम लोग टेस्ट डिस्कशन करेंगे
वो टेस्ट डिस्कशन में आपको क्या क्या रिमेम्बर रखना है, क्या क्या मतलब क्या एनालिसिस करके हमको क्या स्टडी करना है, वो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो भी टेस्ट होंगे वो टेस्ट का हम लोग जब डिस्कशन स्टार्ट करें तो आप एक शॉर्ट और इम्पोर्टेंस जो भी फॉर्मूला होंगे उसको आप नोट डाउन करते चले जाइए, ठीक है। दूसरा, जो भी ट्रिक आपका दिया जाएगा वहां पर आप उस ट्रिक को रिमेम्बर रखने का कोशिश करते रहिए, ठीक है, कि ये ट्रिक है इसको रिमेम्बर रखना है। जैसे ट्रिक का मतलब क्या बताएं, जैसे मैं बताऊं रिम, रिम का मतलब होता है रिएक्टेंस, इम्पिडेंस और मो, ठीक है। ये हम यूज करते हैं पावर सिस्टम में, कि रिएक्टेंस रिले हम यूज करते हैं शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, फिर इम्पिडेंस रिले यूज करते हैं मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, और मो रिले यूज करते हैं लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। ये है ट्रिक, छोटा सा ट्रिक होता है। केपी, जैसे केपी हो गया केल्विन डबल ब्रिज, P4 पोटेंशियोमीटर, ये यूज करते हैं हम लोड रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए। देखिए ये सब है ट्रिक जो आगे हम देखेंगे डिस्कशन क्लास। अटेंशन टाइप क्वेश्चन, अब देखिए अटेंशन ऑन टाइप क्वेश्चन, इसका करने का मतलब है क्या, कि आपका कि जो टाइप क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे उस क्वेश्चन के बेसिस पर दूसरे टाइप टाइप के क्वेश्चन किस तरह से रहेंगे। एक टाइप होगा अलग तो दूसरा उससे भी अलग थोड़ा सा रहेगा, तो वो हम लोग टाइप से क्वेश्चन देखेंगे कि आपका क्या होना चाहिए, तो वो भी आपका ये देखना है किस तरह से करेंगे। फिर है क्या कि बहुत स्टूडेंट होते हैं क्या क्वेश्चन को स्टडी नहीं करते हैं और सॉल्व करते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन में दिया है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, और उसमें मोस्टली क्या सेलेक्ट कर लेते हैं, जो सही रहते हैं स्टेटमेंट वो उसी पर टिक लगा देते हैं, तो नहीं होना चाहिए वो। आप क्वेश्चन को पहले स्टडी कर लीजिए और फिर जाके उसको सेलेक्ट करिए सही आंसर कौन सा है तब, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सेलेक्ट दैट क्वेश्चन फर्स्ट विच कैन सॉल्व इजिली। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आप जैसे एग्जाम में बैठे, पेपर आपको मिला, आप क्या करना स्टार्ट करते, क्वेश्चन बनाना स्टार्ट किए, जल्दी जल्दी हमको जल्दी से बनाना है, बिल्कुल नहीं। आप पहले क्वेश्चन, वो क्वेश्चन को एक पूरा नजर में पहले देखिए कि जो हमसे बन सकता है, आप उस पर टिक लगा लीजिए, ठीक है। फिर आपका मानता है कि थोड़ा सा ये टाइम है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जिस पर आपका 100% कमांड है आप देखिए वहां पर से आप पहले एक पूरा नजर दौड़ा लीजिए पूरे क्वेश्चन पे, टेक्निकल पेपर पर 100 क्वेश्चन, क्योंकि कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं कि देखने के साथ ही बनता भी चला जाए, उस पर टिक भी लगा सकते हैं। तो पहले वो क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लीजिए कि जिसको हमको ये पहले बनाना है, जिसका हमको 100% आपका कॉन्सेप्ट पता है और वो हम स्टडी किए हैं, ठीक है। वो बनने के बाद तो पहले वो आप सॉल्व कर लीजिए, फिर आप आगे जो नहीं बना है तो उसके ऊपर आप अटेम्प्ट करिए, ठीक है। ये है एक मतलब स्टेप बाय स्टेप जाने का तरीका है। ठीक है, टिक दैट क्वेश्चन इन विच यू श्योर 50%, अदरवाइज इग्नोर। आप वो क्वेश्चन, अब देखिए कुछ में कंफ्यूजन होता है कि ये होना चाहिए या ये होना चाहिए, नहीं, तो आपका जहां पर 50% चांस हो कि हाँ ये हो सकता है, तो उसमें आप टिक मार सकते हैं, ठीक है, उसमें आप टिक लगा सकते हैं कि चलिए हाँ ठीक है इसमें हो जाएगा, तो आप उस केस में यहाँ पर इतना कर सकते हैं। फिर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आफ्टर इच टेस्ट डिस्कशन एनालाइज वेयर इज योर फॉल्ट एंड नोट डाउन द इम्पोर्टेंट पार्ट। देखिए अब हमारा कि आप फर्स्ट टेस्ट दिए, फर्स्ट टेस्ट देने के बाद आपका क्या रैंक आया, कितना करेक्ट किए, कितना इनकरेक्ट किए, ठीक है। ये पार्ट को आप देखने के बाद आप क्या देखेंगे कि आप पहले उस पार्ट को लिख लेना है कि मेरा ये सब फॉल्ट हुआ था, ये सब प्रॉब्लम था, ये सब रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो आप उसको एक पॉइंट पर एक डायरी में एक शॉर्ट पॉइंट में लिख लेना है, और डिस्कशन से जो भी रिजल्ट होता है वो आपका जो 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 भूल जाते हैं, ठीक है, उसको थोड़ा सा देखिए, जो याद है वो तो आपका बन ही जाएगा, जो आपको पता है क्वेश्चन बनाना वो तो आपसे बनेगा ही, चाहे आपका 2 मंथ बाद भी बने, लेकिन जो भूल रहे हैं उसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, ठीक है। इसमें कहने का मतलब ये है, ठीक है, तो ये है आपका यहाँ से। ओके, थैंक यू। सो सी यू इन द डिस्कशन 500 का जो नेक्स्ट आपका जो टेस्ट आ रहा है, तो उसमें हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो आप वहाँ से, ये जो आपका टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रहा है वो प्लेटफॉर्म कोचिंग जो पटना में है, ये पटना ब्रांच में है,
तो उसके वेबसाइट पर जो भी टाइम टेबल है वो आपको वहां पर वेबसाइट पर मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं केशव सर, आप लोगों को मैं बोलना चाहूँगा कि आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए। आप लोगों के लिए काफ़ी सारा बेनिफिट होने वाला है, काफ़ी सारा ये पार्ट, आप बहुत कुछ कॉन्सेप्ट भी मिलेंगे वहाँ पर। तो मोस्टली आप एक अप्रोच कर सकते हैं कि चलिए मेरा सिलेबस नहीं हुआ है फिर भी मैं डिस्कशन क्लास वो कर रहा हूँ, तो एक बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा, ये है विश्वास मेरा, ठीक है। थैंक यू।